हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो करंट अफेयर्स जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं। देखिए, करंट का मतलब वैसे तो आप मान के चलेंगे कि जो बिल्कुल रीसेंट का हो या एक महीने पहले की बात हो, लेकिन कुछ जब एजुकेशन की या करंट अफेयर्स की बात आती है तो कुछ एक स्कीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर कुछ एक नाम जो है स्कीम्स के डायरेक्ट मेंशन है, तो एटलीस्ट वो हम कर सकते हैं थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। सो आज हम बात करेंगे जी उसी सिनेरियो में PMMNMTT। ये एक स्कीम है, किससे रिलेटेड है, क्या फुल फॉर्म है, क्या सिनेरियो है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नाम के अलावा देखा जाए तो काफी कॉन्सेप्चुअल ये टॉपिक होने वाला है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए, तो फुल फॉर्म तो आपको दिखी गई होगी। ये है जी पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल, एक टी हट जाएगा जी, नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। कई बार क्या होता है ना, हम टीचर्स एंड ट्रेनिंग या इस तरीके के वर्ड्स लगता है कि अगर नहीं पढ़ रखा हो तो। सो मिशन है जी ये पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से, नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। ओके, अब टीचर्स ऑब्वियसली बैकबोन होते हैं, कोर होते हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम का। सो ये इंश्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अवेलेबिलिटी हो उनकी और क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती रहे। ठीक है, कि ताकि क्वालिटी ऑफ टीचिंग इम्प्रूव हो, तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग ये इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है और ये इनकी अवेलेबिलिटी रहे, उसी बारे में ये जो है हमारी स्कीम बात करती है। टीचर एजुकेशन जो है उसको एक सिंगल कॉन्टिनम की तरह देखा जाने चाहिए, क्योंकि सिंगल कॉन्टिनम मतलब अगर आप देखेंगे कि स्कूल लेवल पे बीएड कंपलसरी है, यानी स्कूल लेवल पे टीचर बनने के लिए, और बीएड में क्या सिखाया जाता है कि पढ़ाना कैसे है, बेसिकली पेडागोजी सिखाई जाती है आपको, राइट। लेकिन जो आपके बीएससी में या जो आपके ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे टीचर्स पढ़ाते हैं वो एक तरीके से नेट तो पास होते हैं, लेकिन उसमें भी एक तरीके से उनको ये नहीं, उनके लिए कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि वहां पर जो है कोई बीएड या कोई ऐसा कोर्स जिसमें उनको पढ़ाना कैसे है वो सिखाया जाए। बिकॉज नेट की वजह से देखा जाए या फिर उनकी जो मास्टर्स की डिग्री है उस वजह से हम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ वो अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो पढ़ाएंगे कैसे वो थोड़ा सा डाउट आ जाता है। सो उसी सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना है, टीचर एजुकेशन को जो है एक सिंगल कॉन्टिनम में कवर होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ये एक बैकग्राउंड है इस स्कीम के पीछे का, ओके, ताकि जो स्कूल से लेके यूनिवर्सिटीज की तक की हम बात कर रहे हैं वो सारे के सारे एक तरीके से हम उनको लेवल पे सेम लेवल नहीं बोलेंगे, बट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस उनके अंदर होने चाहिए। अब ऑब्वियसली हाई सोशल डिमांड्स जो है वो हमें देखने को मिलती है एजुकेशन की। हाई कैसे, क्योंकि जब से हम आजाद हुए हैं तब से ऑब्वियस सी बात है कि हम चाहते हैं एजुकेटेड हो इंडिया और हम बहुत ज्यादा एजुकेशन प्राप्त करें, या एजुकेशन में या लिटरेसी रेट हमारी हाई हो, राइट। तो जो हाई है सोशल डिमांड, उसकी वजह से अब अगर डिमांड हाई हो रही है दैट मीन्स अब सप्लाई भी हाई होगी। तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक्सपेंड करेगा, कहाँ पे, सोशल स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों लेवल पे एक्सपेंड करेगा। सो एक रैपिड एक्सटेंशन हमें देखने को इसके अंदर मिला है कि बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो आपको नए नए खुलते हुए नजर आएंगे। अब बहुत सारी चीजें अगर नहीं खुल रही हैं सो प्रोफेशनल्स तो वहां पे हो सकता है कम हो, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं या प्रोफेशनल डेवलपमेंट हैं वो कम है। फिर आप देखेंगे कि अगर किसी स्कूल में एक हाईली क्वालिफाइड टीचर है, उसको एक पर्टिकुलर सैलरी चाहिए, तो वो उसको छोड़ के कोई उसी सैलरी में 2 या 3 नए लोग लगा लेंगे जो शायद वो क्वालिफिकेशन भी पूरी ना करते हो, राइट। सो वैसा सा कुछ आपको देखने को मिलता भी है और वही सिनेरियो यहाँ पर अगेन इसके बैकग्राउंड में हमें देखने को मिलता है। सो डेफिसिट मॉडल है एक तरीके से कि टीचर प्रोविजनिंग में, जो कि अफेक्ट करेगा क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली पूरे एजुकेशन सिस्टम को। यानी अगर टीचर्स को बेटर तरीके से सुपरवाइज नहीं किया गया, जो टीचर्स बन रहे हैं उनको पढ़ाना ही नहीं आता है, सो वो थोड़ी सी हमारे लिए क्या हो जाएगी जी, नुकसानदायक बात हो जाएगी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों लेवल पे। तो जो नंबर है टीचर्स का जो स्कूल्स में चाहिए है या जो हायर एजुकेशन के लेवल पे चाहिए वो नियरली डबल हो रहा है। हमें ज्यादा टीचर्स की जरूरत है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हैं। स्कूल्स या कॉलेजेस में अगर ज्यादा एनरोलमेंट हो रही है तो वो एनरोलमेंट को देखते हुए हमें टीचर्स की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्सपेंड हमें वो होता है ना, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं या रिसर्च बेस है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा क्योंकि एनरोलमेंट्स ज्यादा हो रहे हैं। सो एट प्रेजेंट 40%, नियरली 40% पोजीशंस जो हैं वो यूनिवर्सिटीज में वैकेंट हैं। टीचर रिक्रूटमेंट की जो है वो जरूरत है प्रायोरिटी बेसिस पे।
ओके। ऑल्दो ये बात क्योंकि ये स्कीम जो मैं अभी पता चलेगा आपको ये 2014 के अराउंड लॉन्च हुई थी, सो ये उससे भी पहले का सिनेरियो एक बार डिस्कस किया जा रहा है आपके सामने। ओके, कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फॉर क्वालिटी एजुकेशन, इतनी लार्ज पॉपुलेशन के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेस एक्सपेंसिव तरीके डेवलप करने पड़ेंगे। सेम टाइम पे ऐसे ही हाईली इंटरेक्टिव पेडागोजिकल टूल्स भी हमें डेवलप करने पड़ेंगे। जो मैंने आपको रीजन बताया था कि स्कूल टीचर्स जो हैं वो तो क्या कर लेते हैं, बीएड होती है उनके लिए, वहां पे उनको सिखाया जाता है कैसे पढ़ाना है, लेकिन जो बाकी अंडर ग्रेजुएट टीचर्स हैं या साइंस का मान लो कोई टीचर है तो उनको फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है कि साइंस पढ़ानी कैसे है, राइट। सो वो चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो अपने डिसिप्लिन में एक्सपर्ट है, नो डाउट, उन्होंने मास्टर्स किया है, हो सकता है पीएचडी की हो, बट वो पढ़ाना कैसे है वो ट्रेनिंग उनको नहीं मिली है, टीच कैसे करना है वो फॉर्मल ट्रेनिंग उनको नहीं मिलती है। ओके, तो हो सकता है कि उनको डिसिप्लिन तो अपना बहुत अच्छे से पता है, अपना सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं पेडागोजी में, लेसन प्लानिंग है या लर्निंग आउटकम्स को कैसे असेस करना है, वो चीजें उनको ना पता हो, वहां पर वो लैक करते हो। ठीक है, हाँ ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे करके वो खुद के टीचिंग मेथड्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बट अगर देखा जाए तो उनकी मेथड्स में एक फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो लैक, कमी मिलेगी फॉर्मल स्ट्रक्चर की, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई कोर्स या ऐसा कोई प्रोफेशनल डिग्री की ही नहीं है। ठीक है, सो इन द एब्सेंस ऑफ गोइंग थ्रू फॉर्मल एजुकेशन इन पेडागोजी, सो करंटली ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो टीचर्स को साथ लेके आए, उनको सीखने में हेल्प करे। सो एक ग्रास रूट लेवल पे अगर हम बात करें, सो पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है वो यहाँ पर हेल्प करेगा, और वो सारी चीजें कैसे रहेंगी वो हमें देखनी है। ये जो स्कीम है आपकी, जो आप बोल रहे हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग, ये एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक एफर्ट है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च कर रहे हैं ताकि इंप्रूव किया जा सके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, कहां पर, हर एक लेवल पे, ताकि टीचर्स जो हैं वो मतलब एक्सीलेंट हो अपनी जगह पे, अपने मतलब फील्ड के साथ साथ पढ़ाने में भी, टीचिंग में भी। सो इसलिए ये टीचर्स और टीचिंग की बात यहाँ पर की जा रही है। ओके, तो विद द फास्ट पेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, हमें स्कूल और हायर लेवल दोनों ही जगह पे क्वालिटी के ऊपर बहुत काम करना है, बिकॉज ये तो कहने की जरूरत है ही नहीं कि टीचर्स जो हैं वो एक बहुत की रोल हमारी सक्सेस में अदा करते हैं कि किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो अटेंशन किस पे होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए कि टीचर्स की प्रिपरेशन पे, उनकी वर्किंग कंडीशंस पे, कि क्लासरूम में वो जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, सो किस तरीके का एनवायरनमेंट उनको मिलेगा, उसके लिए उनको प्रिपेयर करना। सो वो कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत नेसेसरी है। अगर हम इसी वर्ड को उठा के देखें ना, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो कि एक तरीके से बात कब की हो रही है, 2014 के अराउंड लिखी गई है ये बात, वही 2020 की पॉलिसी में कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी की बात भी की गई है, और अब हम रिलेट भी कर पा रहे हैं अगर ये स्कीम में आप पढ़ा रहे हो तो। ओके, सो वही कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन 2020 की पॉलिसी के हिसाब से, क्योंकि सीपीडी में क्या बोला गया, 50 आवर्स पर ईयर हर एक टीचर को देने हैं, राइट। सो वही कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है हमारी फ्यूचर जनरेशन को शेप करने के लिए बहुत जरूरी है, और वही चीज हमारी फिर एनईपी 2020 में मेंशन कर दी है। ठीक है, सो ये सारा बैकग्राउंड अगर आप देखें जो मैंने आपको अभी बताया, सिनेरियो बताया, टीचर्स, टीचिंग, उनकी क्वालिफिकेशंस या प्रोफेशनल डिग्री के हिसाब से, तो वो चीज जो है उसके बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग, कब, 25 दिसंबर 2014 में, विद आउटले ऑफ 900 करोड़ ओवर जो है अपना 12th प्लान के अकॉर्डिंग, और उसके बाद कोई प्लान आया भी नहीं है फिर, क्योंकि ये जो अपने प्लान है वो टोटल 12 ही थे, उसके बाद बंद हो गए ये प्लान। हमने प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया, नाम बदल दिया बेसिकली। ठीक है, सो आफ्टर द प्लान पीरियड गॉट ओवर, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने जो है 2014 से जो पीरियड था उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया मार्च 2020 तक, और अभी भी जो चीजें या जो सेंटर्स इस स्कीम के अंडर ओपन हुए या चीजें हुई वो अभी तक भी अपनी वर्किंग कंडीशन में है। मिशन क्या था इसका, मतलब मिशन की बात कर रहे हैं ना हम, कि पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन, तो मिशन क्या था, ये मिशन है कि एड्रेस करना है हमें जितने भी इश्यूज हैं, टीचर्स, टीचिंग, टीचर की प्रिपरेशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, करिकुलम डिजाइन, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी, रिसर्च इन पेडागोजी एंड डेवलपिंग इफेक्टिव पेडागोजी। तो इस तरफ जो है वो काम करने की और रिसर्च की जरूरत है, तो हमें सारे इश्यूज को एड्रेस करना है बेसिकली। ओके,
फर्दर मिशन एड्रेस करता है ऑन वन हैंड करंट एंड अर्जेंट इश्यूज, जैसे सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, अट्रैक्टिंग टैलेंट इनटू टीचिंग प्रोफेशन, क्योंकि हमें वो होता है ना कि टीचिंग को तो अल्टीमेटली कई बार लास्ट ऑप्शन लोग लेके चलते हैं, और वही चीज शायद 2030 के बाद बंद हो जाए, क्योंकि 2030 का हमारा टारगेट क्या है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, कि हमें जो है जो अपनी बीएड है, इंटीग्रेटेड बीएड यानी 4 साल का कोर्स 12th के बाद, वो नेसेसरी है अगर आपको टीचिंग में जाना है तो। यानी अब आपको फर्स्ट स्टेज पे ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप टीचिंग में जा रहे हैं। लाइक बीटेक है, अब आप ये तो नहीं करेंगे ना कि बीटेक का कोर्स कोई और, मतलब आपने 12th के बाद नॉर्मल किया कोई क्लास और 1 साल का डिप्लोमा भी कर दिया तो वो बीटेक के बराबर हो गया, सो वो चीज नहीं होगी ना। सो वही चीज अब टीचिंग में आ जाएगी कि ऐसा नहीं होगा कि आपने बीए बीएससी एमए वगैरह कर लिया और लास्ट में 2 साल की बीएड करके आप बोल रहे हैं कि आप जो है मतलब पढ़ा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, बट आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा आफ्टर 2030। एटलीस्ट टारगेट्स तो यही है कि 2030 तक ये सारी चीजें हो जानी चाहिए, तो 2030 के बाद बीएड विद इंटीग्रेटेड बीएड जो है वो नेसेसरी हो जाएगी। सो वही चीज यहाँ पे है कि आपको करंट और अर्जेंट इश्यूज जो है उनको एड्रेस करना है। दूसरी तरफ आपका जो मिशन है वो परस्यू कर रहा है लॉन्ग टर्म गोल्स को, कि हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल कैडर बनाना है टीचर्स का, ताकि वो जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं या जो एक टॉप क्लास इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है इनोवेटिव टीचिंग में या प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, सो वो सारी चीजें पॉसिबल हो पाए। ओके, मिशन जो है वो फोकस करता है इन गोल्स के ऊपर एक हॉलिस्टिक मैनर में, डीलिंग विद द होल सेक्टर ऑफ एजुकेशन। हम यहाँ पे स्कूल, हायर, टेक्निकल, इस तरीके से एजुकेशन के जो लेवल्स हैं उनको वो नहीं कर रहे हैं, फ्रेगमेंट नहीं कर रहे हैं। हमें क्या करना है, ओवरऑल एक हॉलिस्टिक मैनर में ये मिशन फोकस करता है टीचर्स के ऊपर। अब ये टीचर्स स्कूल लेवल पे हों, हायर लेवल पे हों, टेक्निकल लेवल पे हों, किसी भी लेवल पे हों, अच्छे टीचर्स बनाने की बात हो रही है। ओके, अब इसी मिशन के कुछ एक कंपोनेंट्स हैं, जैसे स्कूल्स ऑफ एजुकेशन इन सेंट्रल, स्टेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज। सो इन सारी यूनिवर्सिटीज में स्कूल्स ऑफ एजुकेशन होने चाहिए, जो कि फिलहाल 13 नंबर्स है। ओके, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर करिकुलम एंड पेडागोजी, तो एक्सीलेंस यानी करिकुलम और पेडागोजी के ऊपर आप काम कर रहे हो स्पेसिफिकली, वो सेंटर्स हैं ये, जो कि 15 नंबर्स हैं। कहाँ कहाँ हैं या क्या चीज है वो आप स्पेसिफिकली जाके जो है आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, राइट। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन साइंस एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन, देन इसी में क्योंकि सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस करिकुलम और पेडागोजी है ना, तो उसमें किसमें आगे साइंस और मैथमेटिक्स, टीचिंग लर्निंग सेंटर, फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर एजुकेशन। सो ये थोड़ी सी आप एक बार रीडिंग लेके इसकी फुल फॉर्म ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि कई बार आ जाए कोई चीज तो आपको ऐसे ना हो कि ये सुना भी नहीं हुआ है आपने, ये क्या नई चीज आ गई, ठीक है। लाइक लीडरशिप फॉर एकेडमिक प्रोग्राम, तो लीप ये 15 है, यहाँ पे आप में लीडरशिप क्वालिटीज जो डेवलप की जाएंगी जब आप एकेडमिकली काम करते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, ये कुछ एक कंपोनेंट्स हैं जो अभी भी आपको वर्किंग कंडीशन में नजर आएंगे। ओवरऑल गोल क्या है हमारी स्कीम का, PMMMMMNMTT, इसका गोल्स अगर हम देखेंगे तो हमें इंश्योर करना है कि कोऑर्डिनेटेड अप्रोच जो है वो हम अपनाएं, और जो शॉर्टकमिंग है टीचर्स से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड, उन शॉर्टकमिंग्स को हम एड्रेस करें हॉलिस्टिकली। सो वो सारी चीजें हमें मद्देनजर रखनी है, और हम बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस फॉर एक्सीलेंस का इस्तेमाल करें इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए, राइट। टू क्रिएट एंड स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, यानी इंस्टीट्यूशन के लेवल पे भी कुछ एक मैकेनिज्म्स जो है वो क्रिएट करने, स्ट्रेंथन करने, जैसे स्कूल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक लीडरशिप एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट, देन सब्जेक्ट बेस्ड नेटवर्क्स, टीचिंग लर्निंग सेंटर्स TLCs। तो ये सारी चीजें हमें बेसिकली कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट में ही कुछ अलग मैकेनिज्म क्रिएट करना है और उनको स्ट्रेंथन भी करना है, सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, और ट्रेनिंग डिसिप्लिन वाइज भी ट्रेनिंग और कैपेसिटीज हमें इंक्रीज करनी है, ठीक है। To empower teachers and faculty during through training, retraining, refresher, orientation programs, इन सारे programs और skill based चीजों के जरिए हमें टीचर्स को, या जो टीचर्स की मतलब बेसिकली फैकल्टी या टीचिंग फैकल्टी है उनको क्या करना है, एम्पावर करना है। सो ये ओवरऑल घूम फिर के अच्छे टीचर्स की बात हो रही है कि आप अच्छे टीचर्स कैसे क्रिएट करेंगे या कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं, कैसे हम और मैकेनिज्म्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे।
मिशन के गोल क्या है पर्टिकुलरली अगर हम देखें, सो मिशन किस तरीके से काम कर रहा है आपका प्रोग्रामेटिक एंड स्कीम बेस्ड इंटरवेंशंस। तो इसमें क्या आ जाएंगे, प्री सर्विस, इन सर्विस ट्रेनिंग, कैसे जो पहले से हैं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर या जो नए इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाने की हम बात कर रहे हैं, कुछ नए एकेडमिक प्रोग्राम्स या कोर्सेज की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरल प्रोग्राम्स क्योंकि एनरोलमेंट इंक्रीज हो रहा है, प्री शेड्यूलिंग ईयर, लॉन्ग ट्रेनिंग कैलेंडर्स या ऑनलाइन ट्रेनिंग, वो सारी चीजों की हेल्प से हम बेटर तरीके से इस स्कीम को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली अच्छे टीचर्स की जरूरत इसलिए भी है स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन पे, क्योंकि हायर एजुकेशन में जैसे हमने बोला 40% सीट वैकेंसीज हैं, खाली पड़े हैं टीचर्स के पद जो हैं यूनिवर्सिटीज में। उसके साथ साथ अगर आपको ध्यान हो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग हमारा क्या टारगेट है, हमने कब तक जो है वो 26.3 था आई थिंक, इस परसेंटेज से हमें 50% तक लेके जाना है। ये टारगेट था ना हमारा कि एक हमने क्या टारगेट्स पढ़े थे 2020 में कि 100% एनरोलमेंट हमें करना है किस पे, स्कूल लेवल पे, और कब तक करना है, आई थिंक 2035 तक और 2040 तक, 2030-35 आप मुझे बताइएगा ये टारगेट्स का, और 50% हमारा एनरोलमेंट हो जाना चाहिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कहाँ पे, हायर एजुकेशन लेवल पे। सो ये कब तक हो जाना चाहिए वो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये क्योंकि अभी तक तो हम 50% ग्रॉस एनरोलमेंट पे पहुंच रहे हैं ना, अगर इसी को हम आगे जाके इसको 100% ग्रॉस एनरोलमेंट कर देंगे तो टीचर्स की डिमांड बढ़ जाएगी ना लॉजिकली, सो वो टीचर्स ज्यादा चाहिए होंगे हमें, तो इसलिए अच्छे टीचर्स का होना जरूरी है और टीचिंग को एक सिंगल कॉन्टिनम में लाना बहुत जरूरी है। सो प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज की जरूरत है, जैसे आईसीटी बेस्ड ट्रेनिंग या ट्रेनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज टीचर्स फॉर स्कूल्स, कोर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज इन टेक्निकल एजुकेशन, जनरल कोर्सेज। सो हमें क्या करना है, हमें प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज जो है उनके ऊपर फोकस करना है, और इस तरीके से इन सारे गोल्स या जो हम चीजें सोच रहे हैं कि हमें कहां तक लेके जानी है, कैसे अच्छे टीचर्स जो है वो डेवलप करने, कैसे इसको प्रोफेशनल, वो होता है ना कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट चालू रखना है, तो वो सारी चीजें जो है वो इसका मिशन का हिस्सा रहेगी। ठीक है जी, सो इस मिशन की फुल फॉर्म याद रखिए, कब ये मिशन लॉन्च किया गया था, किसने किया था वो याद रखिए, और इसका जिस्ट या एक वो होता है ना कोर याद रखिए कि काम किस पे कर रहे हैं, ये अच्छे टीचर्स बनाने पे काम कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ आया हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।